वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप डिस्प्ले एड्स की रीमार्केटिंग एड्स रन कर सकते हो। ठीक है जी, तो आप ध्यान से देखिएगा इस लेसन को। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रीमार्केटिंग होती क्या है ना। तो रीमार्केटिंग देखो क्या होती है कि सपोज करो ये आपका एक पेज है और एक ये यूजर है। ये यूजर आपके इस पेज पे गया, राइट। और इस पेज पे वो क्या कर सकता था, आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकता था। और जैसे ही वो परचेज कर लेता, आपका थैंक यू पेज आ जाता। ठीक है, ये काम हो जाता। अब ये यूजर है जो आपका, इसने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया और यहीं से वापस आ गया। ठीक है, ये जो यूजर है इसने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, यहीं से वापस आ गया। तो आप इसे क्या कर सकते हो, रीमार्केट। रीमार्केट मतलब आप दोबारा इसे अपने प्रोडक्ट की एड दिखा रहे हो, इसी यूजर को दिखा रहे हो। इसे हम कहते हैं रीमार्केटिंग। तो अब हम बात करते हैं कि रीमार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो। तो रीमार्केटिंग करने में देखो तीन चार स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है कि जब भी आप रीमार्केटिंग एड कोई भी रन कर रहे हो, तो उसके पहले ये जरूरी है कि आपके वेबसाइट पे क्या लगा हो, या तो गूगल एड्स का रीमार्केटिंग टैग लगा हो, या गूगल एनालिटिक्स लगा हो। ये हम पहले कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कैसे ये लगाते हैं। स्टेप 2 क्या है? अगर आप गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हो, तो ये गूगल एनालिटिक्स एडवर्ड्स के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। अगेन इस पे भी मैं पहले आपको बता चुका हूं कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है जी। तो स्टेप 1, या तो आपके वेबसाइट पे गूगल एड्स का रीमार्केटिंग टैग लगा हो, या आपके वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स लगा हो। आप ये दोनों भी लगा सकते हो। स्टेप नंबर 2, आपके गूगल, अगर आप गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हो तो आपका गूगल एनालिटिक्स एडवर्ड्स के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल। स्टेप नंबर 3, आपको ऑडियंस बनानी है। ठीक है, आपको क्या बनानी है? ऑडियंस। और स्टेप नंबर 4, आपको बनानी है रीमार्केटिंग एड। बहुत ही ज्यादा सिंपल, राइट। तो मैं एक काम करूंगा, एक दो लेसन के बाद, एक दो दिन में मैं अपनी टीम से एक आपके लिए चार्ट बनवा के आपको एक चार्ट भी भेज दूंगा, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप लिखा होगा, प्लस स्टेप्स लिखे होंगे कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी है, राइट। अभी तक आप गूगल एनालिटिक्स लगा चुके हैं, हम सीख चुके हैं पहले लेसन्स में। प्लस आप गूगल एड्स का रीमार्केटिंग टैग भी लगा चुके हो, हम वो भी सीख चुके हैं। स्टेप 2, हम गूगल एनालिटिक्स और एडवर्ड्स को इंटीग्रेट भी कर चुके हैं। सो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें ऑडियंस बनानी है और देन हमें एड रन करने हैं, राइट। तो ऑडियंस बनाने के लिए मैं जाता हूं गूगल एनालिटिक्स के अंदर। मैं ये काम कर रहा हूं से गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। ठीक है, अभी आप देखो, सपोज करो मैं क्या चाहता हूं, ये पेज है ना। तो मैं ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं जो कि इस पेज पे गए हैं, जिन्होंने ये पेज देखा है बट थैंक यू पेज नहीं देखा। समझ गए आप? जिन्होंने ये पेज देखा है मतलब जिन्होंने ये पेज विजिट किया है, बट जिन्होंने प्रोडक्ट नहीं खरीदा। ठीक, तो मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो कलर चेंज कर देते हैं। तो देखिए, सपोज करिए ये मेरा है प्रोडक्ट पेज। ठीक है जी। और ये सपोज करिए यूजर है। जैसे ही कोई यूजर ये प्रोडक्ट खरीदेगा, वो कहां जाएगा? थैंक यू पेज, राइट।
तो देखो ये प्रोडक्ट पेज है मेरा, इसी प्रोडक्ट पेज को मैं इधर साथ में खोलता हूं। तो सपोज करो मैं ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं जिन्होंने ये प्रोडक्ट विजिट किया है बट खरीदा नहीं है। तो इसको मैं एक बार ऐड टू कार्ट करता हूं, व्यू कार्ट करता हूं और चेकआउट करता हूं। ठीक है, ठीक है जी, ये भर दिया। यहाँ पे ये डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दी। इसे कर देते हैं कैश ऑन डिलीवरी और इसे कर देते हैं प्लेस ऑर्डर। अब देखो ये मेरा थैंक यू पेज है। ठीक है, इसको यहां से हटा दो। ये है मेरा थैंक यू पेज। थैंक यू पेज पे क्या है? ऑर्डर रिसीव्ड, राइट। तो मैं ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट पेज तो विजिट किया है बट थैंक यू पेज विजिट नहीं किया। बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या बनानी होगी इसके लिए? ऑडियंस। ऑडियंस, ठीक है। तो कैसे ऑडियंस बनाएंगे? नंबर वन ऑडियंस हम ऐसे बनाएंगे जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट विजिट किया। नंबर टू हम उनके बनाएंगे जिन्होंने ये पेज विजिट नहीं किया। ठीक है, तो जाते हैं हम गूगल एनालिटिक्स में और हम जाते हैं यहां पे एडमिन के अंदर और हम जाते हैं ऑडियंसेस के अंदर, ऑडियंस डेफिनेशन। देन हम जाते हैं ऑडियंसेस और सबसे पहले देखो एक डिफॉल्ट ऑडियंस बनती है ना, ये ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपल यहां पे कर दो नेक्स्ट स्टेप और यहां पे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लो गूगल एड्स का और इसे कर दो अनेबल। तो ये तो आपकी डिफॉल्ट ऑडियंस बनी है, राइट। बट हमें कौन सी ऑडियंस बनानी है? यहां से जाते हैं बैक टू द ऑडियंसेस पेज। हमें ऐसी ऑडियंस बनानी है जिन्होंने ये पेज विजिट किया। ठीक है, तो सिंपल है, सबसे पहले हम ये ऑडियंस बनाते हैं। तो हम करेंगे न्यू ऑडियंस और यहां पे आप करोगे ऑडियंस डेफिनेशन में क्रिएट न्यू। आप यहां करोगे कंडीशन और इसको कर दोगे आप पेज। ठीक है, इसे क्या कर दोगे? पेज। और कंटेन्स को कर दोगे एग्जैक्टली मैचेस। और ये था मेरा पेज, तो ये प्रोडक्ट के आगे ये वाला मैंने किया कॉपी और यहां पे किया मैंने पेस्ट। ये आ गया, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने और इसे मैंने किया अप्लाई और मेंबरशिप ड्यूरेशन मैंने कर दिया 540 दिन। आप मैक्सिमम 540 डेज तक की ऑडियंस बना सकते हो, है ना। ड्यूरेशन जो है 540 दिन रख सकते हो। तो ले लिया मैंने 540 दिन और ऑडियंस का नाम लिखा मैंने विजिटेड प्रोडक्ट टू पेज। ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट टू पेज। नेक्स्ट स्टेप डेस्टिनेशन गूगल एड्स और कर दिया पब्लिश। अब जाते हैं बैक टू द ऑडियंसेस पेज। तो अब एक ऑडियंस बन गई। ठीक है, कौन सी ऑडियंस बनी है? ऐसे लोगों की ऑडियंस बनी है जिन्होंने मेरा ये वाला पेज विजिट किया। ठीक है, अब एक ऑडियंस और हमें बनानी है। वो कौन सी ऑडियंस है? जिन्होंने प्रोडक्ट खरीद लिया है। ठीक है, जिन्होंने प्रोडक्ट खरीद लिया है। तो अब मैं बनाऊंगा न्यू ऑडियंस फिर से और मैं करूंगा क्रिएट न्यू, मैं करूंगा कंडीशन और यहां पे मैं करूंगा पेज। ठीक है, यहां पे किया पेज और इस बार मैं रखूंगा कंटेन्स और यहां पे करूंगा मैं ऑर्डर रिसीव्ड। ठीक है, और इसको मैंने किया ऑर्डर रिसीव्ड और इसे मैंने किया अप्लाई और ये कर दोगे 540 दिन और ऑडियंस नेम कर दोगे पीपल हु हैव परचेज्ड प्रोडक्ट।
और इसे कर दिया नेक्स्ट स्टेप, डेस्टिनेशन, सॉफ्ट B2, और ये कर दिया पब्लिश। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो अब मैं क्या ऑडियंस बना चुका हूं, मैं ऑडियंस बना चुका हूं ऐसे लोगों की जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट पेज विजिट किया है, ठीक है, और ऐसे लोगों की जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट खरीदा है। ठीक है, अब मेरे को रीमार्केटिंग ऐड बनानी है। और मैं रीमार्केटिंग ऐड किसको बनाऊंगा, तो मैं इंक्लूड करूंगा इसको जिन्होंने इस पेज को विजिट किया है, और मैं एक्सक्लूड कर दूंगा ऐसे लोगों को जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है। बहुत ही आसान। ठीक है, इंक्लूड किसे करूंगा, किसे मैं ऐड दिखाऊंगा, जिन्होंने ये प्रोडक्ट पेज विजिट किया है, और मैं एक्सक्लूड किसे कर दूंगा, मैं एक्सक्लूड ऐसों को कर दूंगा जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है। राइट, तो अब हम आते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट में, और यहां आओ टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर, और यहां जाओ ऑडियंस मैनेजर के अंदर। राइट, और एक बार इसको रिफ्रेश करो। अभी देखो यहाँ पे वो ऑडियंस आई नहीं है, ये देखो गूगल एड्स है ना, तो इसको यहां से रिमूव करो, इसको यहां से रिमूव कर दो। ये देखो ये ऑडियंस आ गई मेरी जो अभी बनाई थी, पीपल हु हैव परचेज प्रोडक्ट, और दूसरी है विजिटेड प्रोडक्ट टू पेज। ठीक है, ये आ गई। अब मुझे ऐड बनानी है। ठीक है, अब ऐड बनाना देखो कितना ज्यादा सिंपल है। देखा आपने, सिंपल हमने स्टेप फॉलो किए हैं और ऐड बन जाएगी। कैसे बनाओगे, सिंपल कैंपेन पे जाओगे और नई कैंपेन लोगे, न्यू कैंपेन, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल, देन यहां करोगे डिस्प्ले, देन करोगे स्टैंडर्ड डिस्प्ले, देन करोगे कंटिन्यू, और यहां से अपनी ऑडियंस बनाओगे, नाम वगैरह जो भी आप लिखोगे। देन आपको सिंपल करना क्या है, बाकी चीजें जो हमने डिस्कस की है, बिडिंग वगैरह आप वैसे ही करोगे, बजट वगैरह लिखोगे आप। नीचे आप आओगे, यहाँ करोगे स्विच टू मैनुअल टारगेटिंग, और यहाँ आओगे ब्राउज में, ऑडियंसेस का ऑप्शन है ना, यहाँ आओगे ब्राउज के अंदर, और देन यहाँ आओगे रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंसेस। ठीक है, कहाँ आओगे, रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंसेस, और इसमें आओगे वेबसाइट विजिटर। कहाँ आओगे जी, वेबसाइट विजिटर, तो आओगे वेबसाइट विजिटर, और देखो आ रहा है विजिटेड प्रोडक्ट टू पेज, तो इसे कर लोगे यहां से सेलेक्ट। तो अब आपकी ऐड किसे दिखेगी, उन लोगों को दिखेगी जिन्होंने ये प्रोडक्ट टू वाला पेज विजिट किया है। और इसके आगे आप सिंपल जैसे हम अभी तक ऐड बनाते आ रहे हैं, आप वैसे ऐड बना दोगे। ठीक है, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्प्ले ऐड सीखा था ना, आप सेम वैसे ही बना दोगे। जस्ट फर्क एक जगह है, आपको ऑडियंस सिलेक्शन में, वो कहां से करनी है, आपको जाना है ऑडियंसेस में, ब्राउज में, और आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, देन आपको सिंपल क्रिएट कैंपेन कर देना है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमें एक्सक्लूड किसे करना है, हमें एक्सक्लूड करना है इन लोगों को जो कि ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। तो वो कैसे करोगे, तो देखो, तो जैसे ये मेरा कैंपेन है डिस्प्ले का, मैं इस पे जाता हूं, यहाँ पे देखो ऑप्शन है ऑडियंसेस, तो मैं जाता हूं ऑडियंसेस के अंदर, और देन यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है एक्सक्लूजन्स, है ना, ऑडियंस एक्सक्लूजन्स, तो मैं जाता हूं एक्सक्लूजन्स, और ये मैं करता हूं ऑडियंस एक्सक्लूजन्स, और यहां से मैं देखो एक कैंपेन कहां पे लग रहा है, ये लग रहा है कैंपेन पे। मैं किसी एड ग्रुप पे करना चाहता हूं तो एड ग्रुप से भी कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने किया ब्राउज, यहाँ कैंपेन सेलेक्टेड है, मतलब मेरे इस कैंपेन में जितने एड ग्रुप होंगे ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक एड ग्रुप पे काम करना चाहते हो तो यहाँ से एड ग्रुप क्लिक करके उस एड ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हो जिस पे आप ये लगाना चाहते हो। मैं इसको कैंपेन लेवल पे कर देता हूं, और देन यहाँ पे मुझे जाना है ब्राउज पे, यहाँ पे मुझे जाना है रीमार्केटिंग, देन मुझे जाना है वेबसाइट, और आ रहा है ना पीपल हु हैव परचेज्ड प्रोडक्ट, इसे मुझे सेलेक्ट कर लेना है, मतलब जिन्होंने परचेज कर लिया उसे मैंने एक्सक्लूड कर दिया, और मुझे कर देना है सेव। ठीक है, आप देख सकते हो कितना कितना ज्यादा इजी है, कितने आसान तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ऑडियंस, स्टेप बाय स्टेप रीमार्केटिंग एड रन कर सकते हो। एक दो लेसन के बाद में आपको एक चेकलिस्ट सी बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिसे कि आप रेफर कर सकते हो जब भी आप एड्स रन कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इजी है गूगल एड्स पे डिस्प्ले की रीमार्केटिंग एड रन करना। ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप चैट सपोर्ट पे आके हमें प्रॉब्लम बता सकते हो।
अगेन देखो, हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चैट करते हैं तो कई बार डिले हो जाता है, राइट? तो आप में से काफी लोग नाराज हो जाते हो उस वजह से, तो आप प्लीज, आप लोग नाराज ना हो, आप दोबारा ट्राई कर सकते हो, आप चैट कर सकते हो। एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं तो कई बार डिले हो जाता है। फोन आप लोग ना करो तो बेटर है, क्योंकि बहुत ज्यादा फोन्स आते हैं। बेस्ट है कि आप लोग चैट करो और अपनी प्रॉब्लम्स आप बताओ, मैं और मेरी टीम आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।